हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्क्विंट यानी भेंगेपन के बारे में। स्क्विंट क्या होता है और ये क्यों होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हमारी नॉर्मल आई कैसे फंक्शन करती है। हमारी आइज़ की मूवमेंट डिटरमाइन करती है हमारी 6 मसल्स पे, जो इन्हें अलग अलग वेज में दिखाने पे हेल्प करती है, दिखने में हेल्प करती है। कुछ मसल्स हेल्प करती हैं साइड वेज देखने में, कुछ रोटेशन में, कुछ ऊपर और कुछ नीचे देखने में। जब भी ये कोऑर्डिनेटेड ढंग से मूव करती हैं, एक साथ काम करती हैं, तब हमारी दोनों आंखें एक डायरेक्शन में दिखती हैं। जब भी इनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तब हमारी दोनों आंखें अलग अलग डायरेक्शन में देखती हैं। इसको स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट भी कहते हैं। हमारी जो दोनों आंखें हैं ये 2D इमेज बनाती हैं। ये सिग्नल ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जब ये दोनों इमेजेस फ्यूज़ होते हैं तो एक 3D इमेज बन जाती है। जैसे कि 3D मूवीज़ देखते हैं, उनमें क्वालिटी, विज़न क्वालिटी बहुत अच्छी होती है 2D इमेज के कंपैरिजन में। जब भी स्क्विंट होता है दो अलग अलग इमेज बनती हैं जो फ्यूज़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेशेंट को डबल विज़न होता है या फिर धुंधला दिखने लगता है। अब हम बात करेंगे स्क्विंट इन किड्स, लेज़ी आई मतलब। बच्चों में ये कन्फ्यूज़न हटाने के लिए उस इमेज को इग्नोर कर देते हैं जो स्क्विंट आई बनाती है। वो सिर्फ उस इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं जो नॉर्मल आई बनाती है। तो बच्चों को एक ही इमेज दिखती है, लेकिन इसकी वजह से जो नॉर्मल आई है वो इस्तेमाल होना बंद हो जाती है और हल्के हल्के कमज़ोर पड़ती जाती है। इसको कहते हैं लेज़ी आई या एम्ब्लॉयपिया। अब हम बात करेंगे एम्ब्लॉयपिया क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट 7 से 8 साल तक किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, अभी हम ट्रीटमेंट नहीं कराते, और वो हमारे पास लेटेस्ट स्टेजेस में हमारे पास आते हैं जब 12 साल का हो गया है, तब हमारे पास पेशेंट को लाते हैं, तो लेज़ी आई या एम्ब्लॉयपिया का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक आंख से देख रहा है तो उसकी विज़न की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, उसमें डेप्थ परसेप्शन नहीं होता या फिर 3D विज़न नहीं बनती। अब हम बात करेंगे स्क्विंट इन एडल्ट्स, बड़ों में जो भेंगापन होता है। तो एडल्ट्स में स्क्विंट मोस्टली डिप्लोपिया या डबल विज़न से ही आता है और यही परेशानी करता है। अब हम बात करेंगे स्क्विंट के कॉजेज़ की। मेन कॉज तो हाई रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से होता है, चश्मे का ज़्यादा नंबर होना, उसके अलावा एक आंख में नज़र कम होना, या तो फिर कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद की वजह से, या फिर काली पुतली का ख़राब होने की वजह से, या किसी और कारण से उसकी स्क्विंट हो सकता है। नर्व पैरालिसिस की वजह से भी स्क्विंट हो सकता है। आँख की जो मसल्स हैं उसमें लकवा आ जाए, ये हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, हाई फीवर की वजह से, या शुगर या किसी को हाइपरटेंशन रहता है, इन वजह से हो सकता है स्क्विंट। अब बात करते हैं स्क्विंट कितने टाइप का होता है। तो स्क्विंट 2 टाइप का होता है, एक फोरिया, एक ट्रोपिया। जो ट्रोपिया होता है वो हर वक्त दिखाई देता है, मतलब 24 घंटे आपको दिखेगा, सामने से आप देखोगे। और जो फोरिया होता है वो छुपा हुआ होता है, जब बच्चे ज़ोर लगाते हैं, किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं या नज़र बांध कर देखते हैं, तब वो दिखता है। उसके अलावा इसको इनको डिवाइड कर सकते हैं एक्सो डेविएशन, आइसो डेविएशन, हाइपर डेविएशन और हाइपो डेविएशन। जो एक्सो डेविएशन होता है जब आँख बाहर की तरफ होती है या बाहर की तरफ दिखाई देती है तब उसको एक्सो डेविएशन कहते हैं, और आइसो डेविएशन जब आँख अंदर की तरफ दिखाई देती है। हाइपर में जब आँख ऊपर चली जाती है तब उसको हाइपर डेविएशन कहते हैं, और जो लास्ट है हाइपो डेविएशन, जब आँख नीचे की तरफ चली जाती है तो उसको हाइपो डेविएशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्विंट किस एज में हो सकता है। तो मोस्टली बच्चों में बाय बर्थ होता है, कुछ बच्चों में अर्ली ईयर्स ऑफ एज में
आ जाता है, कुछ एडल्ट्स में भी आ जाता है, या तो हाई फीवर के बाद, स्ट्रोक के बाद, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक या हाइपरटेंशन के बाद में। तो अब हम बात करेंगे स्क्विंट के ट्रीटमेंट की। दोस्तों, ये कैसे होता है, किस एज में होता है इसका ट्रीटमेंट, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये डिपेंड करता है कि स्क्विंट कितना है और ये कौन से टाइप का है। किसी बच्चों में तो स्क्विंट का ट्रीटमेंट सिर्फ चश्मे से ही हो जाता है। अगर बच्चों में एम्ब्लॉयपिया या लेज़ी आई हो तो पैचिंग थेरेपी की जाती है, जिसमें स्ट्रॉन्गर आई को पैच कर देते हैं ताकि वीक आई स्टिमुलेट हो। काम करने के लिए साथ में एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कुछ केसेस में सर्जरी ही एक ऑप्शन रह जाता है। सर्जरी का क्या प्रोसीजर रहता है भेंगेपन की यानी स्क्विंट की। तो स्क्विंट के टाइम बच्चों को बेहोश करा जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उनको कुछ महसूस ना हो। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज़ कंप्लीट होने में 102 घंटे लग जाते हैं। आफ्टर स्क्विंट सर्जरी थोड़ी सी जलन हो सकती है, सर्जरी के बाद लाली हो सकती है 15-20 दिन के लिए। ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। अपना रूटीन चेकअप कराएं। अगर आपको ऐसा अपने आसपास का किसी को लगता है कि कोई भेंगापन है, किसी को स्क्विंट है, तो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें, जल्द से जल्द इलाज कराएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।